आखिर अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब माँ बाप नहीं सिखाते, जिससे उनके बच्चे आगे चलकर और ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और गरीबों के बच्चे गरीबों की तरह गरीब रह जाते हैं। नौकरी आपकी ज़रूरतें पूरी कर सकती है, ना कि आपके शौक। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। दोस्तों, आज हम ऐसे ही कुछ 5 इम्पोर्टेंट लेसन रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड से सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको आर्थिक रूप से फ्री होने में मदद मिलेगी। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, बुक रिच डैड पुअर डैड लेखक की खुद की रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है, जिसमें रॉबर्ट बताते हैं कि मेरे 2 पिता थे। एक मेरे बायोलॉजिकल पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया था, यानी कि जिन्हें उन्होंने बुक में गरीब पिता का दर्जा दिया है, और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें उन्होंने बुक में अमीर पिता का दर्जा दिया है। रॉबर्ट कहते हैं कि मैं जब 9 साल का था, तब मैंने अपने पिता से पूछा कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो उनके पिता ने जवाब दिया कि बेटा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मेरा काम है सिर्फ पढ़ाना। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने दोस्त माइक के पिता से बात करें, जो कि एक बिजनेसमैन है और उन्हें इसके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है। दोस्तों, जिन्हें रॉबर्ट अपने अमीर पिता का दर्जा देते हैं, हालांकि वो इतने अमीर नहीं थे, बल्कि उनकी अमीरों जैसी सोच रखने के कारण रॉबर्ट उन्हें अमीर बताते हैं। और फिर दूसरे दिन रॉबर्ट अपने मित्र माइक के घर जाकर माइक के पिता से पूछते हैं कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तब उनके मुंह बोले अमीर पिता उन्हें अमीर बनने के लिए कुछ 5 इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे कि पैसों को कैसे मेंटेन किया जाए, पैसों से पैसा कैसे बनाया जाए, और वह कौन सी गलतियां हैं जिनसे गरीब हमेशा के लिए गरीब रह जाता है, और अगर कोई गरीब अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। जिनमें से लेसन नंबर 1 है, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह बनाया गया है, जो कि हमें बहुत सारी पढ़ाई कराकर एक अच्छा नौकर बना के तैयार करता है। और रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अधिकतर लोग इसी नौकर वाली रैट रेस में फंसे हुए हैं। वे बहुत सारी पढ़ाई करके एक अच्छी सी डिग्री प्राप्त करते हैं, जिससे उन्हें एक अच्छी सी जॉब मिल जाए, और जॉब मिल जाने के बाद वो अपनी शादी करते हैं और वो अपनी सैलरी के ऊपर एक अच्छी सी कार और एक अच्छा सा घर लोन पर ले लेते हैं। और वो अपने पर्सनल खर्चे जैसे समय समय पर बच्चों की स्कूल फीस और बिजली के बिल भरने में और सब आदि में उनकी सारी जिंदगी बीत जाती है, और वो इसी रैट रेस में फंसे रह जाते हैं। और बहुत सारे लोग तो इस रैट रेस से बाहर निकलना भी चाहते हैं, लेकिन तब तक तो बहुत समय बीत चुका होता है और वे अपनी जिम्मेदारी, समाज के डर और अपनी मजबूरी के कारण इसी रैट रेस में फंसे रह जाते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते। और गरीब इसी कारण पैसों के लिए काम करते हैं, बल्कि अमीर लोग ऐसा कुछ नहीं करते, बल्कि वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे पैसा उनके लिए काम करे, जो कि आपको आगे के लेसन में पता चल जाएगा। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियली एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अमीर बनना तो आसान बात है, लेकिन अमीर बने रहना अलग बात है। तब वो एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बताते हैं, और वो कहते हैं कि एसेट्स वो चीज है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने कोई एक कार खरीद कर उसे रेंट पर दे दिया, जिससे आपको रेंट के रूप में कुछ ना कुछ इनकम आती है, तो वह आपके लिए एक एसेट है। और अगर आपने उसी कार को लोन पे लेकर घर पर खड़ा कर दिया, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि वो आपकी जेब में पैसे डालने की बजाय किस्त के रूप में आपकी पॉकेट से पैसे निकालेगी। और फिर रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अगर आपको जल्दी अमीर बनना है तो आप एसेट्स को अधिक से अधिक बढ़ाओ और जितना हो सके उतना
लायबिलिटीज कम करने की कोशिश करो। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर बिजनेस। इस लेसन में रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि मैं जब भी किसी व्यक्ति से पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं और आपका खुद का क्या काम है, तो वह सब कहते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, और सबका एक जैसा जवाब होता है, हमारा खुद का कुछ नहीं है। तब रॉबर्ट के रिच डैड बताते हैं कि आप अपनी मनपसंद जॉब करने के साथ साथ आप अपना खुद का कोई बिजनेस या स्टार्टअप खड़ा कर सकते हैं। अब आप ये मत समझना कि आप तो हमारी जॉब छुड़वाने के लिए कह रहे हैं, बल्कि कहने का मतलब यह है कि आप अपनी जॉब करने के साथ साथ आप अपनी इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप आगे चलकर मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स बना सकें। आओ इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एक टीचर है और उसका काम है बच्चों को एजुकेट करना, तो वह उसका प्रोफेशन है, ना कि उसका बिजनेस। अगर वो चाहे तो वो अपनी जॉब के साथ साथ वह अपना कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करके उसका किंग बन सकता है, जिससे उसे पूरी तरह से सिर्फ अपनी जॉब के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। और दोस्तों, इसके लिए राइटर द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे कि एक नया बिजनेस खड़ा करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना और रियल एस्टेट में पैसा लगाना। और आप भी इनमें से किसी एक को अपनाकर आप अपनी इनकम ऑफ सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। और ये वो सब बातें हैं जो आपको किसी भी कितनी बड़ी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। लेसन नंबर 4, सीखने के लिए काम करें। इस लेसन में रॉबर्ट खुद का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि एक बार उनका इंटरव्यू सिंगापुर में एक महिला पत्रकार ने लिया था और उसने बताया कि उसका सपना एक बेस्ट सेलिंग राइटर बनने का था, लेकिन वो नहीं बन पाई और उस महिला के लिखने का तरीका काफी अच्छा था और रॉबर्ट ने उसके लिखे हुए कुछ आर्टिकल पढ़े भी थे। तो इसलिए रॉबर्ट ने उसे सेल्स ट्रेनिंग का कोर्स करने की सलाह दी, जिससे वो महिला काफी नाराज हो गई, क्योंकि वो महिला बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी और उसके पास इंग्लिश साहित्य में मास्टर डिग्री थी और उसके हिसाब से सेल्स का काम सीखना उसके स्टैंडर्ड से बाहर था। और फिर रॉबर्ट कहते हैं कि हमारी ये दुनिया बहुत सारे पढ़े लिखे और स्मार्ट लोगों से भरी हुई है, और जब तक आप अपने अंदर के उस टैलेंट को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक वो टैलेंट आपके किसी काम का नहीं है। अगर वो महिला उनकी बात मानकर सेल्स का कोर्स कर लेती, तो वो क्या पता आगे चलकर एक बेस्ट सेलिंग ट्रेनर बन जाती, और वो नहीं मानती है, और इसीलिए गरीब हमेशा के लिए गरीब रह जाता है। और फिर रॉबर्ट के रिच डैड इसीलिए कहते हैं कि सीखने के लिए काम करें, ना कि पैसों के लिए। लेसन नंबर 5, टैक्स का इतिहास और कॉरपोरेशन की ताकत। इस लेसन में दोस्तों रॉबर्ट टैक्स का इतिहास बताते हुए कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीबों के बीच फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया एक सिस्टम था। यानी कि शुरुआत में केवल अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और उस टैक्स के पैसे को गरीबों की सुविधाओं में खर्च किया जाता था। परंतु अब समय के साथ साथ यह मामला पूरी तरह से पलट गया है, क्योंकि अमीर लोग अपना शातिर दिमाग चलाकर अपने आप को टैक्स भरने से बचा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिडिल और अपर मिडिल क्लास लोगों को भरना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति और बिजनेसमैन पहले पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे से वे अपने खर्चे और शौक पूरे करते हैं, और फिर जो कुछ बचता है तो वो उससे टैक्स भरते हैं। जबकि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोग पैसे कमाने के साथ साथ टैक्स भरते हैं, और वो टैक्स भरने के बाद जो कुछ बचता है तो वो उससे अपने खर्चे पूरे करते हैं। और दोस्तों, हालांकि इस वीडियो में इतना ही, और ये थे वो 5 लेसन जिन्हें अमीर लोग फॉलो करते हैं और फॉलो करके और ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। और अगर आपको भी अमीर बनना है तो इन बताए गए 5 लेसन को जरूर फॉलो करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।